ना बाहर भी है ना प्रधान जी बड़ा खुशी भाई। जी आज पर्स लेकर घूमना जी अब दीदी। और ताऊ जी को डोसा ही नहीं मिला, उनकी प्लेट पकड़ी रह गई। जय माँ भगवती नगरी, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के ब्लॉग में। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से और अभी हमारी तैयारी हो रही है बारात में जाने की। तो बारात जा रही है यहाँ से और तो दिल्ली से और देहरादून जा रही है बारात। तो अभी टाइम सुबह के 10 बज रहे और अब कुछ ही देर में बारात मतलब यहाँ से चली जाएगी। तो यहाँ उत्तर प्रदेश यूपी से जा रही है बारात उत्तराखंड। तो उत्तराखंड देहरादून जाएगी बारात। बाकी अभी तो सभी लोग नाश्ता वगैरह कर रहे हैं और अब कुछ ही देर में यहाँ से बारात जाएगी। तो अभी तो यहाँ से सभी लोग ऐसे ही जा रहे हैं, तैयार वगैरह बल वहीं होना है। तो सभी लोग यहाँ सूट वगैरह में ही जा रहे हैं। बाकी वहाँ जाके पता चल जाएगा। और कितने सुस्त हो रखे और सोच में पड़ गई। तो अभी सब लोग यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो कुछ ही देर में आप लोगों को देहरादून के दर्शन कराए। और मैं अपनी बात करूँ ना तो मैं इससे पहले कभी देहरादून गई नहीं हूँ। वैसे तो ये है कि बारात के दिन तो मतलब शादी के दिन तो क्या घूमना देहरादून, लेकिन चलो देहरादून की थोड़ा देहरादून का बॉर्डर ही भी क्रॉस कर लेंगे बहुत है। तो हम पहली बार जाएंगे देहरादून। ये तुम गए थे देहरादून? तो वो भी पहली बार ही जाएगी देहरादून। तो गई छे तो बेइज्जती बात क्या, हम नहीं गए थे, हम तो बताना नहीं सीखा। वो गई है, बाकी मैं और अबू तो पहली बार ही जाएंगे देहरादून। तो चलो देहरादून तो घूम नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा है कि थोड़ा बॉर्डर ही क्रॉस कर देंगे तो बहुत है। ऐसा बोलने के लिए तो रहेगा कि हाँ एक बार देहरादून गए थे। ये बारात जानो बरत टीकल है लिफा विद्या। ये बरत टीका है, अब बारात जाने तैयार अब सीधा अब ये लिखो ना ठीक है। अभी टाइम 10:30 हो गए और अब जाके हम बस में बैठे। लेकिन आज मैं बस में सबसे पीछे बैठी और वैसे टाइम पे मैं कभी बस में सबसे पीछे नहीं बैठती। पहले बाहर आ जाओ, फिर इधर को पीछे बैठी। बाकी सारी सीट्स आगे, और ये इसलिए क्योंकि बाकी कोई भी शीशा नहीं खुल रहा, केवल जो है पीछे वाले और उससे जो आगे जिसमें सिट्टी है वो वाले और बाकी जो पीछे वाले। और ये देखो ये उल्टी की वजह से पीछे बैठ रखे, नहीं तो इनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो कभी पीछे बैठता होगा। और मैं भी उल्टी की वजह से बैठी क्योंकि आज पता नहीं मेरी तबीयत पहले ही खराब हो गई। एक बार की उल्टी आ तो मैं घर में ही करके आ गई। वैसे नहीं होती मुझे कभी कभी मुश्किल से, लेकिन आज पता नहीं क्या हो गया। सुबह सुबह तो एक बार तो घर में ही करके आ गई उल्टी, मतलब जहाँ हम रुके थे। और बाकी आज मैं सबसे पीछे बैठी उल्टी की वजह से कि अगर होगी तो हवा मिलनी चाहिए, बाकी और कोई सीट नहीं खुली और रिस्क नहीं लेना, कोई नहीं पीछे चलेगा, लेकिन उल्टी होगी तो थोड़ा बहुत। बाकी अब आप लोगों को देहरादून ही मिलेंगे क्योंकि अब सभी लोग यहाँ पे बस में बैठ गए, अभी धीरे धीरे पहुँच रहे हैं। और जब उल्टी होती है तो हथौड़े से फोड़ना चाहिए। क्या बोला भैया आपने? क्या बोला एक बार फिर? जब उल्टी होगी तो हथौड़े से इनको तोड़ना पड़ता है। तो हथौड़ा लाओ, पहले बड़ा सा डांग उठा के लाओ, बैठ जाए डांग उठा के लाओ जरा। तो भैया बोले बल उल्टी होगी तो बल हथौड़े से शीशा तोड़ना बल। लंबे रास्ते की वजह से ना कुछ लोग तो ऐसे टाइम पास कर रहे हैं मेरी तरह जो सो के जा रहे हैं, बाकी कुछ लोग ऐसे टाइम पास कर रहे हैं।
तो यहाँ पे देखो सूटकेस के ऊपर ड्राइवर भैया का बिस्तर रखा है, उसके ऊपर यहाँ पे टाइम पास के लिए गेम चल रहा है। तो सही है, अपना अपना गेम है। बाकी कुछ इसकी तरह यहाँ पे फ़ोन चला रहे वो फ़ोन चला रहे, कुछ इसकी तरह सो रखे हैं और कुछ मेरी तरह भी सो रखे हैं। मैं भी आराम से सो के ही आ रही हूँ, पर कुछ लोगों का खेलो वही ना। तो थोड़ा देर सफ़र करने के बाद अभी टाइम 1:30 बज गया और अभी यहाँ पे सभी लोग खाने पीने को मतलब नाश्ता तो करके आए थे, लेकिन दिन का खाना चल रहा है अभी सभी लोगों का। लेकिन सब लोग बस में खा रहे, केवल मैं नहीं खा रही, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। वैसे नहीं होता है, लेकिन आज मेरी उल्टी जैसा भी हो रहा है और सर दर्द, मतलब तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन अब आई हूँ तो शायद तो एंजॉय करनी। बाकी अब थोड़ा बहुत और उल्टी कर ली। जब तक बस में थी तब तक तो उल्टी नहीं हुई, जैसे बस से उतरी तब उल्टी हो गई। बाकी मैं तो खाना नहीं खाऊंगी, खाना देख के मेरा सर दर्द हो गया। बाकी सभी लोग बस में खा रहे हैं अभी खाना। तो सुबह का खाना तो सभी मतलब नाश्ता घर से करके आए थे वहीं से। और अभी उल्टी करने के बाद अब जाके थोड़ा बहुत मुझे सही लगा, तो थोड़ी बहुत आलू की सब्जी और पूरी आ रही थी, तो सब्जी टेस्ट करके और आखिरकार चाय आ गई। तो सब बोले थे तू मत पी चाय मत पी, लेकिन चाय के बिना मेरा नहीं चल रहा। तो चाय चल रही है ना, तो चाय पी के अब जो होगा देखा जाएगा। बाकी मुझे लगता है दोनों बस में से किसी को उल्टी नहीं हो रही, केवल आज मुझे ना शीशा ना मैं तो बोल शीशा बंद कर शीशा चक्कर पिछले बैठो बंद कर दूं बच्चा तो पी दफ बच्चे ही बोला जन्नी बोल मी तर लगड़ू दाग लेगा दगड़ों की लेके मेरे इधर मला इधर खतरनाक तबीयत नहीं हुई मेरी खराब, लेकिन आज ही हुई या ला शायद मुझे ठंड है वो दाग लगा आज भी मतलब होना चाहिए और क्या तो कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ पीना ही हो रहा। ब्लॉगर वीडियो बनी चाहिए। ब्लॉगर साहब खड़ूट है भाई, ये ब्लॉग कौन में तुम्हारे ब्लॉगर बता लेगा। तो जैसे ही हम देहरादून की सड़कों पे पहुँचे, यहाँ से सुंदर सुंदर पहाड़ दिखना स्टार्ट हो गया और थोड़ी बहुत मेरी आँखें भी खुल गई, नहीं तो मेरी हालत बिल्कुल ख़राब हो रही थी। और यहाँ से तब थोड़ा बहुत पहाड़ देख के सुकून मिला है ना, तब मेरी आँखें भी खुल गई। बाकी नहीं तो सिटी का दोस्त मिल गया, यहाँ पे सिटी के दोस्त ही दोस्त मिल रहे हैं। टाइम 7 बजने वाले और अब जाके हम बस से उतर गए। हाँ बड़ी एनर्जी आई थी भाई एनर्जी तो नहीं, इधर तो हालत खराब मेरी तरह। तो अब थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करेंगे, थोड़ा थोड़ा ठीक करेंगे अपना थोड़ा बड़ा खतरनाक हो रखा। तो अभी मतलब अभी तैयार होने से पहले यहाँ पे सभी लोग फ्रेश होके यहाँ पे चाय पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। बाकी मैं तो नहीं गई क्योंकि मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा खाने का, और मेरे यहाँ बैग संभालने जिम्मेदारी दी जानी, मैं मेरी ड्यूटी है इनको देखना। बाकी जो खाने वाले गए वो गए।
तो अभी टाइम 8 बजने वाले हैं। बाकी नाश्ता वगैरह करने के बाद अब जाके हमें रूम मिला और अब हमें तैयार होना है। बाकी यहाँ पे हम तीनों ही आ रखे हैं, मैं, सिट्टी और अबू। तो हम तीनों को ही जल्दी जल्दी तैयार होना है। और इनके लिए पार्लर वाली भी सुविधा नहीं है, खुद तैयार होंगे। वैसे भी हमारा ऐसे ज़्यादा कुछ मेकअप वगैरह रहता नहीं, जितना थोड़ा बहुत हमें आता है उतना घसोड़ लेते हैं हम। जितना भी थोड़ा बहुत घसोड़ना आता है हमें उतना ही घसोड़ेंगे हम, ज़्यादा नहीं। इधर देखिए सामने। आज मेरे यार की शादी है, मेरे दीदार की शादी है। मगर जहाँ भी होती है दिखेंगे ना। क्या पकड़ाओ इधर डालो। मेरी गाल इधर देखिए, इधर एक बार इधर देखिएगा, सामने अरे थोड़ा सा उधर डाल इधर देखिए, अभी इधर देखिएगा। अब मुझे पता है बाद में कैमरे वाले भैया मुझे डांटेंगे। एक बार इधर देखिए, अंदर जाके ना सामने आइए, साथ में आइए। अरे नहीं
अभी 21 रुपए चीजें हो गई तुमका 11 भाई हमारे पार्लर में खड़े हो कम से कम 21,000 पैसे 21,000 तभी एंट्री है बच्चों को ट्रेन करके आती हूँ दूल्हे को उठाने के चक्कर में उन्होंने जूते ही उठा लिए। प्रधान जी दखान बिसर सकूं वाह प्रधान जी वीडियो नहीं बना बोले मैं प्रधान जी दखान हाँ ले प्रधान जी बड़ा खुशी प्रधान जी बड़ा खुशी भाई अरे खा ले वाह गाइस ये ब्लॉगर गोलगप्पे खाते हैं दिखाइए गोलगप्पा खाए ब्लॉगर ने बल्ले खाए दिखा दियो दिखाइए ब्लॉगर यहाँ गोलगप्पे खा रही है ये ब्लॉगर की फ्रेंड्स तो उधर भैया और ताऊ जी को डोसा ही नहीं मिला उनकी प्लेट पकड़ी रह गई वो भैया ने प्लेट पकड़ रखी है प्लेट पकड़ी ना भाई तुम्हारी डोसा ही खाना ले अब गडल दाल भात खाना मन नहीं करो वो रोज खा रहे नहीं खाने के टाइम ही दिखाना है जूम करके जूम कर दे जी आज पर्स लेकर घूमना चाहिए आप दीदी एक दिन बुआर दिल तड़ी बोलना आप दीदी पर्स लेकर तो खूब घूमूंगा मैं पर्स लेकर भी घूमू तो इनका नंबर ही नहीं आ रहा देखना थाली लेके भंडार रोणू रहा भंडार रमैया जी थकलू लेकर खड़ा गाइस अभी देखो कितने सारे पैसे हैं वो देख उनको यहाँ खाना नहीं मिल रहा तो पैसे गिन दिखा रहा है खास आ गए आते आते दोनों के दिल पास आ गए तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा तू ही तू है जीने की आदत
ही तू है सांसों की आवाज़, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा खुदा। कभी धड़का नहीं था ये तेरी आहट, इसे दे गई धड़कन। फोटो से हम देखेंगे। तू है, तू ही तू है जीने की आवाज़, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की आवाज़, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा रुद्री रिद्धि सितारे भी वही है, वही एक चाँद भी है, मगर अब रोशनी है कल से कुछ ज्यादा। कि तेरी ही नजर ने दिखाए लाख रंग है, तेरे बिन था ये मौसम सल्तनत सारा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने की आवाज़, तू ही तू है, तू ही तू है सांसों की आवाज़, तू ही तू है, तू ही तू है ख्वाबों की दुआ, तू ही तू है, तू ही तू है एक मेरा बैठो बैठो बैठो। और ये भगवती तलिया के लोग तो अभी टाइम रात के 12 बज गए और अब जाके जयमाला का जो भी फोटो शूट था वो समापन हो गया और अब जाके हम लोग खाना खा रहे हैं। शुक्र मेरी तो बकीला काशियल का वहाँ के मेरे तो खाना इच्छा ही खत्म होएगा। जय दिन मैं दिल्ली हूँ, जय दिन वो स्टार्ट है, मेरे तो खाना इच्छा ही खत्म होएगा। जी ज़्यादा ही स्वाद आने के खाना बन। तो अब धीरे धीरे सभी लोग खा के सोने चले गए। बाकी 12 बज गए, मेरा तो ना खाने का मन कर रहा और ना सोना तो क्या है, अब अपनी ड्यूटी निभाएंगे और सुबह यहाँ से जल्दी निपट के तब जाके आराम से सोएंगे। तो अभी टाइम रात के 2:30 बज गए और अब होगी गोत्राचार की रस्म। तो जयमाला की जो भी रस्म थी वो समाप्त हो गई और अब होगी गोत्राचार की रस्म। तो पहाड़ी भाषा में गोत्राचार बोलते हैं और वैसे बोले तो कन्यादान। तो कन्यादान की रस्म होगी, तो इसमें कन्यादान की रस्म भी होगी। बाकी जो जो दुल्हन ने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनी रहती है ना, वो सब उतार के अब गोल्ड की ज्वेलरी पहनेगी। तो अब दुल्हन चमक जाएगी, सोना ही सोना दुल्हन के पास। तो अंदर चलते हैं और आपको गोत्राचार उर्फ कन्यादान की रस्म बताते हैं।
भगवान नारायण से प्रार्थना, हे नारायण भगवान, जो आप हमारे घर में वर नारायण के रूप में आए हो और हमारी कन्या जो है कनक समान, सोने के समान तक सुंदर है, उसमें कोई वो कलंक नहीं है। पर क्या है कि सूरज जितना चमकाओ, जितना जलाओ, उतना उतना आप फूल का भी कार्य करेंगे। ऐसे आप ध्यान करना, ठीक है? हाथ जोड़िए भगवान नारायण को। क्या करना है? गिनने में है कितने हो गए? कितने हो गए? 4 हो गए। सहाय वाय वासाय वागुस्त्रहाय धर्माय वाहो दुर्गाता सुत्रा भाई प्रसादमेता दीपं दस्यामि नमः। ना बाहर भी है ना? कितने लोगों का दे दो उनको? भाई आगे ये खासा टीका लगा दो। तो यही से पकड़ लगा देखो सामने देखो आप इधर देखिएगा बस सामने भैया आप भी भाई इधर देखिए सामने। तो अभी टाइम सुबह के 4 बज गए। बाकी कन्यादान की रस्म हो गई और अब जाएंगे फेरों में। तो फेरों की रस्म स्टार्ट होगी। बाकी इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि शादी का काफी लंबा व्लॉग बनेगा, तो ये व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। इसके बाद दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो कल मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। धन्यवाद।